13 बिंदुओं ए 1,2, ऋण 3 एवं बी ऋण 1, ऋण 2, 1 को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ दिष्ट सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इन बिंदुओं को मिलाने वाले व ए से बी की ओर वाले सदिश का दिक् कोसाइन ज्ञात करना है। मतलब यहाँ पर ये सदिश है, जहाँ पर यह हमारा बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 1,2, ऋण 3 और यहाँ पर यह हमारा बिंदु बी जिसके निर्देशांक है ऋण 1, ऋण 2, 1 और यहाँ पर ए से बी की तरफ है। तो हमें इसे बिंदु ए व बिंदु बी को मिलाने वाले व ए से बी की तरफ वाले सदिश की दिक् को संज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है बिंदु ए बराबर 1,2, ऋण 3 और बी बराबर ऋण 1, ऋण 2, 1। तो हम ए व बी को मिलाने वाले व ए से बी की तरफ वाले सदिश को ज्ञात करेंगे। मतलब हम इसमें सदिश ए बी ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है सदिश ओ बी माइनस सदिश ओ ए। तो सदिश ए बी बराबर यहाँ बी के निर्देशांक है तो सदिश ओ बी हो जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2j कैप धन के कैप ऋण यहाँ पर एक के निर्देशांक है तो यहाँ पर सदिश ओ ए हो जाएगा आई कैप धन 2j कैप ऋण 3 के कैप। तो यहाँ सदिश ए बी बराबर यहाँ पर ऋण आई कैप ऋण 2j कैप धन के कैप। हम ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण आई कैप ऋण 2j कैप धन 3 के कैप। तो यहाँ सदिश ए बी बराबर हम ऋण आई कैप में आई कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 आई कैप, फिर हम ऋण 2j कैप में 2j कैप घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 जे कैप, फिर हम के कैप में 3 के कैप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के कैप। तो अगर हमें सदिश ए बी का मान मिल गया तो अब हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम दिक् अनुपात ज्ञात करेंगे जिसमें हम ए बी व सी के मान ज्ञात करते हैं। और यहाँ पर ए होता है आई कैप का गुणांक, बी होता है जे कैप का गुणांक और सी होता है के कैप का गुणांक। तो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है ऋण 2 तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा ऋण 2 और जे कैप का गुणांक है ऋण 4 तो यहाँ पर बी बराबर आ जाएगा ऋण 4 और के कैप का गुणांक है 4 तो यहाँ पर सी बराबर आ जाएगा 4। तो हम दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे जिसमें हम एल एम और एन के मान ज्ञात करते हैं। तो पहले हम एल का मान ज्ञात करेंगे जिसका सूत्र होता है एल बराबर ए बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एल बराबर यहाँ पर ए का मान है ऋण 2 तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे करनी, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 का वर्ग धन यहाँ पर ऋण 4 का वर्ग धन यहाँ पर आ जाएगा 4 का वर्ग। तो यहाँ पर एल बराबर ऋण 2 बटे करनी हम इनका वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 धन यहाँ पर 16 धन यहाँ पर 16। तो यहाँ से एल बराबर ऋण 2 बटे करनी हम 16 में 16 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 32, फिर हम 32 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 36। फिर यहाँ पर एल बराबर ऋण 2 बटे यहाँ पर करनी 36 है और करनी 36 का मान होता है 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 6, फिर 2 एकम 2 2 3 6 तो यहाँ पर एल बराबर आ जाएगा ऋण 1 बटे 3। तो अब हम एम का मान ज्ञात करेंगे जो होता है बी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एम बराबर यहाँ पर बी का मान आया है ऋण 4 और इसका मान आया है 6 तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 बटे 6, फिर 2 दूनी 4 2 3 6। तो यहाँ से एम बराबर आया है ऋण 2 बटे 3। तो अब हम एन का मान ज्ञात करेंगे जो होता है सी बटे करनी ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन सी का वर्ग। तो यहाँ से एन बराबर हम यहाँ पर सी का मान रखेंगे और यहाँ पर सी का मान आया है 4, फिर हम इसका मान रखेंगे और इसका मान आया है 6 तो यहाँ पर आ जाएगा 4 बटे 6, फिर यहाँ से 2 दूनी 4 2 3 6। तो यहाँ से एन बराबर आ जाएगा 2 बटे 3। तो यहाँ पर बिंदु ए एवं बिंदु बी को मिलाने वाले एवं ए से बी की तरफ जिस सदिश का दिक् कोसाइन है एल बराबर ऋण 1 बटे 3, एम बराबर ऋण 2 बटे 3 और एन बराबर 2 बटे 3।